अब वक्त थोड़ा है तो हम बहुत रीकैप नहीं करेंगे, बहुत पीछे से शुरू नहीं करेंगे। मैंने कल जो है वो मैं एक युकावा थ्योरी कर रहा था, और युकावा थ्योरी के अंदर मैं जितनी देर में ये ट्राई हो रहा है, युकावा थ्योरी के अंदर मैंने ये टाइम ऑर्डर प्रोडक्ट खोला था, साई बार आयोटा गैमा फाई साइन फाई और जी कपलिंग की आपको याद होगा इसकी, और ये सारे फील्ड्स थे x1 पे। अच्छा, कपलिंग यूनिवर्सल है, कपलिंग लोकल नहीं है, ये फंक्शन ऑफ x नहीं है। और आपको पता है x और एनर्जी एक दूसरे का इनवर्स लिखे जाते हैं नेचुरल यूनिट्स ना, x के डायमेंशन 1 ओवर एनर्जी के होते हैं, तो ये x लोकल स्पेस टाइम पॉइंट है, कपलिंग में कोई स्पेस टाइम पॉइंट नहीं आ रहा। दूसरा क्या था, g साई बार आयोटा गैमा बाई साई फाई x2। इसका टाइम ऑर्डर प्रोडक्ट हमने खोला था तो हमारे पास 6 टर्म्स हैं, इनमें से 2 टर्म्स एक जैसी थी और 2 जो थी वो मुख्तलिफ थी। बाकी जो 6 थी वो उनमें 2 टर्म्स ऐसे थे जिनमें 2 कॉम्बिनेशंस थे, और 4 टर्म्स ऐसी थी जिनमें सिंगल कॉम्बिनेशन। तो अगर आपको याद हो तो मैंने इसको इंडिसेस दिए थे, अल्फा अल्फा बीटा बीटा, ताकि मैट्रिक्स एलिमेंट बन जाए, गैमा, इसको मैंने क्या दिया था, गामा डेल्टा एंड डेल्टा। इसको हमने खोला था तो जो तीसरी टर्म थी मैं आज उसके बारे में बात करना चाहूंगा। पहली टर्म का मैंने आपको बता दिया था जिसमें सारे नॉर्मल ऑर्डर में थे, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं, तो 6 के 6 फील्ड एक पॉइंट पे थे, जिनमें 2 स्केलर एक पॉइंट पे थे और 4 जो थे वो स्पिन हाफ फील्ड एक पॉइंट पे थे। दूसरी टर्म थी जिसमें स्केलर प्रोपेगेटर था, उसके करस्पॉन्डिंग में डायग्राम थी, 2 फर्मियान्स थे, दरमियान में एक स्केलर प्रोपेगेटर था, स्केलर क्यूईडी बन गई है सारी, और ये युकावा थ्योरी थी। तीसरी डायग्राम में जो तीसरी टर्म थी ना, उसमें थर्ड ए जो टर्म थी ना, वो ये लेट मी राइट दिस, थर्ड ए था, वो थी साई बार अल्फा ऑफ x1 साई डेल्टा x2, फिर नॉर्मल ऑर्डर था। अच्छा, गैमा 5 में कोई स्पेस टाइम नहीं है, ये तो स्पिन के मैट्रिसेस है ना, और गैमा 5 जो वो एक खास कॉम्बिनेशन है, आयोटा गैमा 0 गैमा 1 गैमा 2 एंड गैमा 3 का, और ये था आयोटा गैमा 5 अल्फा बीटा और साई बीटा। मुझे देख के लिखने में काफ़ी मुश्किल हो रही है, और फाई ये सारे वैल्यू में ये x1 पे हैं, और साई बार गामा आयोटा गैमा 5 गामा डेल्टा 5, ये सारे एक्टिव। ये थर्ड ए टर्म थी, और थर्ड बी जो टर्म थी वो थी साई बीटा x1, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं ये क्या था, और साई बार गामा x2, एक साई बार अल्फा आयोटा गैमा 5 अल्फा बीटा 5, ये सारे फील्ड x1 पे थे, और गामा इधर आ गया है, और दूसरी जो रह गई है वो ये रह गई है, आयोटा गैमा 5 गामा डेल्टा साई डेल्टा 5 x2 में। अगर आपको याद हो तो ये टर्म थी। सेकंड ऑर्डर में लिखा था तो d4x1 और d4x2 दो इंटीग्रल थे, आयोटा ओवर 2 फैक्टोरियल का एक फैक्टर भी मौजूद था। अच्छा, थोड़ा सा मैं इस टर्म को ना आज एक्सपेंड करना चाहूंगा। आपको पता है ना, प्रोपेगेटर हम लिखते थे साई साइड, जरा इस टर्म को, इस वाली टर्म को, थर्ड ए को, लेट्स लुक एट दिस टर्म ओनली। आप में से कितने लोग एग्री करते हैं मैं इसको लिख सकता हूं माइनस साई डेल्टा x2 साई बार, अच्छा इनमें की कॉन्ट्रैक्शन थी ना, याद है ना आपको, साई बार अल्फा x2, क्योंकि आपको याद है ये कॉन्ट्रैक्शन प्रोपेगेटर थी ना, साई 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 बार वाली, याद है। अंदर वाली चीजों को फिलहाल उसी तरह रहने देते हैं। अंदर क्या है, आयोटा गैमा 5 अल्फा बीटा साई बीटा 5
x1 psi bar gamma iota gamma 5 gamma x2। ठीक लिखा। माइनस साइन क्यों आया? फर्मियन फील्ड के एंटी कंप्यूट करते हैं। ठीक है। अच्छा, आप में से कितने लोग मेरे साथ एग्री करते हैं कि मैं इसको अच्छा ये गामा 5 सारे बाहर भी लिख सकते हैं, इनको कोई हर्ज नहीं है, इनको कहीं भी लिख लें क्योंकि मैट्रिक्स एलिमेंट बन चुके हैं ना। मैट्रिसेस होते तो आगे पीछे ना होते ना, ये तो मैट्रिक्स के एलिमेंट्स थे ना, इनको तो कहीं भी मैं लिख सकता था ना। देखिए मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ इस टर्म को, फिर दिस इक्वल टू माइनस साई डेल्टा x2 साई बार अल्फा x1। अच्छा मैं थोड़ा सा ना, अच्छा अगर मैं इस साई बार गामा और इस साई बीटा को भी ऑर्डर इसी तरह करके चेंज करके लिखूं तो लिख सकता हूं ना। अगर इनको भी स्विच करूं मैं तो फिर भी माइनस साइन आएगा ना। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता? नहीं लिख सकता। माइनस साई बार गामा और इस पे है ये x2 पे और साई बीटा x1 पे है। फाई कहां पे है? x1 पे है और दूसरा फाई कहां पे है? x2 पे है। क्योंकि फील्ड के नॉर्मल ऑर्डर होते हैं। आपको याद है साई में सी था और साई बार में सी डैगर होगा, तो डैगर वाले लेफ्ट पे हैं, अनडैगर स्लाइड पे आ गए। अब नॉर्मल ऑर्डर हुआ ना। साई में सी और डी थे, साई बार में सी डैगर और डी डैगर थे, इसीलिए मैंने बार्स को इधर किया था कि नॉर्मल ऑर्डर बन जाइए, लगे कि नॉर्मल ऑर्डर बना हुआ है। इसमें क्यों रहने दिया? अगर मैं चाहता तो खत्म भी कर देता है, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, लिखा भी रहे तो खैर, क्योंकि 5 के भी नॉर्मल ऑर्डर करने हैं ना, तो ताकि इसके लिए, वरना मैं क्या करता इसको इस तरह लिखने के बाद नॉर्मल ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ 5 पे ला सकता था, लेकिन कोई बात नहीं। अगर हम 5 ऑफ x1 और 5 ऑफ x2 को इधर शिफ्ट कर ले और उसको उधर, कोई फर्क नहीं। ये मैंने क्या कहा था, ये इंडिपेंडेंट स्टैटिस्टिक्स है, इसको बेशक उधर लिख लेने जाके, इसी को स्पेस टाइम पॉइंट से कोई प्रॉब्लम। साथ में क्या आएगा? आयोटा गामा 5 अल्फा बीटा आयोटा गामा 5 गामा डेल्टा। सर अगर हम ये स्केलर और स्पिन हाफ अल्फी इधर कर सकते। याद नहीं कल मैंने क्या कहा था? कल मैंने कहा था कि अगर साई और फाई की कॉन्ट्रैक्शन 0 हो, क्योंकि क्यों इंडिपेंडेंट फील्ड है ना, तो दोनों फाई इधर लिखे, दोनों साई इधर लिखे। क्या मैंने अभी भी तो यही किया ना, फाई को साई से इधर उठा के नहीं लिया, कोई साइन नहीं बनता ना। तो फाई तो साई इंडिपेंडेंट, कोई फर्क नहीं है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दूसरे को देखते ही नहीं है। ये देखते हैं लेकिन एक दूसरे के परवाह नहीं करते। अच्छा अगर आप इस फील्ड को देखें या जरा थर्ड बी टर्म को देखें, क्या लिखा हुआ है ये वाला? साई बीटा साई बार गामा, बिल्कुल ऐसी अल्फा बीटा तुम्हारे इंडिसेस थे ना। देखिए ना, मैं डेल्टा को बीटा कहूं, अल्फा को गामा कहूं, अल्फा को गामा कहूं, बीटा को डेल्टा कहूं, तो बिल्कुल ये टर्म नहीं मान रही। इसका मतलब है ना कोई माइनस साइन का फर्क नहीं है, इसके में 2 माइनस है, कोई फर्क नहीं है ना, बिल्कुल सेम है। मैं क्या बात कर रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि अगर मैं इसमें गामा को बीटा कह दूं और अल्फा को, देखिए कि एक और चीज हुई है, और अल्फा को मैं क्या कह रहा हूं? गामा कह रहा हूं। और यहां पर भी मैं क्या कहता हूं? अल्फा को मैं गामा कहता हूं, बीटा को डेल्टा कहता हूं, तो ये बन जाता है। और ये देखिए साई बार अल्फा, गामा को मैंने क्या कहा हुआ है? अल्फा, इसको मैंने क्या कहा हुआ है? बीटा। और ठीक है यहां x1 और x2 का फर्क है, लेकिन साथ में मुझे क्या करना पड़ेगा? x1 को इंटरचेंज करना पड़ेगा इसके साथ, x2 के साथ, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, तो क्यों बाय पे दोनों पे इंटीग्रेशन। देखे ना, यहां पर है साई x1 है जबकि यहां x2 है, तो अगर मैं इनिशियल बदलूं साथ ही x1 और x2 को भी इंटरचेंज कर दूं तो ये एग्जैक्टली बनता है। क्यों मैं चेंज कर सकता हूं x1 और x2 को? क्योंकि SFI2 जो था वो ये था, SFI सेकंड ऑर्डर में जो था, अगर आपको याद हो तो क्या था? माइनस आयोटा का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल d4x1 d4x2, तो ये क्या बन गया? 2 टाइम्स बन गया, 2 टाइम बन गया। क्या चीज बनी है? 2 टाइम्स। अच्छा अब मैं जरा थोड़ा सा ना इसको प्रोपेगेटर की फॉर्म दूंगा, जरा देखिएगा जरा कैसे।
मैं लिख सकता हूँ इसको 2 टाइम्स, किसी एक को लिख लेते हैं उठा के, कोई बात नहीं, जिसको आप कहते हैं ये लिख लेते हैं, साइन बार अल्फा आयोटा गामा 5 टेस्ट। क्या लिखोगे? 2 टाइम्स नॉर्मल ऑर्डर, क्योंकि ऑलरेडी नॉर्मल ऑर्डर है, साइन बार अल्फा x1 आयोटा, अभी लिखो ठीक है ना भाई, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा आ गया। अब मैं 5 लिखूंगा, पहले मैं प्रोपेगेटर लिखूंगा, फिर अगली टर्म लिखूंगा, ठीक है। तो क्या आ गया यहाँ पर 5x1 आ गया। अब आप मुझे बताएं प्रोपेगेटर क्या है, ये वाला इसका आयोटा एस एफ, यही है ना? Yes. आयोटा एस एफ बीटा गामा, तो क्या आ गया आयोटा एस एफ, फाइनल प्रोपेगेटर फर्मिया का बीटा गामा x1 से x2 तक गए आप, लेकिन x1 से x2 तक गए आप, आगे जो ही x2 तक जाएंगे तो x2 शुरू हो जाएगा, ये लिखा हुआ है आयोटा गामा 5 गामा डेल्टा, ठीक है। और क्या लेंगे साई डेल्टा x को पाया, कमाल नहीं हो गया? सब देखें कितना सिस्टमैटिक चल रहा है। अल्फा अल्फा से खत्म होगा, बीटा बीटा से, गामा गामा से, डेल्टा डेल्टा से। अगर ये इंडिसेस के लिए होल्ड करती है कोई है, तो मैट्रिसेस के लिए भी होल्ड करेगी, अगर क्योंकि उसके हर एलिमेंट के लिए होल्ड कर रही है ये चीज। तो इसकी फाइनल डायग्राम किस तरह की होगी? ये कहता है 2 पार्टिकल्स आएंगे, एक फर्मियन एक बोसॉन x1 पे, एक फर्मियन एक बोसॉन x1 पे। जब भी फर्मियन बोसॉन x1 आएंगे तो जो चीज प्रोपेगेट करेगी वो एक फर्मियन ही है। वो वापस किस में चला गया? अगर ये मेरा पॉइंट x1 होता, ये पॉइंट मेरा x2 होता, तो किधर चला जाता? वो एक फर्मियन में और एक बोसॉन। सर इनके दरमियान प्रोपेगेटर हमेशा फर्मियन, हाँ मान ही रहे फर्मियन लोग, और पास मतलब पॉसिबिलिटी हो सकती है ये प्रोपेगेटर फर्मियन है। वहां पर मतलब एक स्केलर आ रहा है, एक मतलब एक स्पिन हाफ वाला आ रहा है, स्पिन जीरो वाला आ रहा है, और बीच में जो हाँ ये फर्मियन बानी फर्मियन है, ये हमेशा फर्मियन है, देखिएगा। और आगे जाके जब मैं फाइनल रूल डिराइव करूंगा तो देखिएगा फर्मियन के अलावा कोई आने का ऑप्शन ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैं एक्सप्लिसिट कैलकुलेशन से देख लिया। ये पता किस तरह की डायग्राम है जो हमने पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ी होगी? न्यूक्लियन पायन गोस टू न्यूक्लियन पायन, युकावा थ्योरी में एक न्यूक्लियन आया, न्यूट्रॉन आया, एक पायन आया, न्यूट्रॉन और पायन में चला गया। ये डायग्राम है। चौथी के लिए कर लेंगे आप सॉल्व या नहीं कर सकेंगे? डायग्राम 4 के लिए 2 ही डायग्राम, उसके लिए 2 क्यों लिखी हुई है? ताकि 2 का फैक्टर, अच्छा एक चीज मिस कर देते हैं उसका, कोई बात नहीं, ये स्क्वायर, क्योंकि हर वर्टेक्स पे कपलिंग आयोटा गामा पाई जी है। एक चौथी डायग्राम भी मैं बना, चौथे के लिए मैंने डायग्राम बनानी है एक्चुअली। मैं आपको सिर्फ लिख देता हूं, आप जाके वेरीफाई कर, 2 स्टेप्स हैं उसके लिए, तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। मैंने क्योंकि एक्सप्लेन करना है 5 मिनट हो ज्यादा डिटेल से। तो जो चौथा केस है ना S4 सेकंड ऑर्डर पे, ये Fi हमने यहाँ इधर से बता देते हैं, फाइनल नीचे रखे ही हुई ना, तो हमने वरना वो ब्रैकेट लगा दी। तो ये क्या बन जाएगी? अगर आप इसको सॉल्व करके देखेंगे तो ये जाएगी माइनस आयोटा स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। हाथ खड़ा करने आपने कि ये किस तरह की डायग्राम बनेगी? 2g स्क्वायर d4x1 d4x2 आयोटा डेल्टा f x1 माइनस x2 साई बार अल्फा x1 आयोटा गामा 5 अल्फा बीटा आयोटा sf बीटा u x1 माइनस x2 आयोटा गामा 5 कम डेल्टा साइन डेल्टा x2। ये बनती है जी सही बात। ये बनता है इसके लिए जो आपका एम्पलीट्यूड है, जो एस मैट्रिक्स। किस तरह की डायग्राम होगी?
एक साई है, एक साई बार है, इसका मतलब है एक एक पार्टिकल है सर। Yes, sir. एक पार्टिकल आ रहा है, एक पार्टिकल में ही जा रहा है, Yes. और दरमियान में किस किस चीज का लूप है? एक फर्मियान का लूप है और एक बोसॉन का लूप। इसका मतलब है इसकी डायग्राम तो कुछ इस तरह की बनी, एक फर्मियान आया, Yes. एक बोसॉन निकला, Yes. वापस एक फर्मियान इधर से प्रोपिगेट करके आ रहा था, इसने उसको पकड़ा और दोबारा फर्मियान में चला गया। ये डायग्राम है ना? कपलिंग देखें क्या है, आयोटा जी गामा फाइव, आयोटा जी गामा फाइव। दिस इज नोन एज अ सेल्फ एनर्जी डायग्राम। इसको कहते हैं सेल्फ एनर्जी। क्यों? जो फर्मियान आ रहा है वो जो भी एक्सचेंज कर रहा है दरमियान में वो इसी तरह जा रहा है। अच्छा, जो लोग क्यूडी पढ़ना चाहते हैं खुद से आगे जाके, यकीन कीजिए फाई को वेक्टर फील्ड से रिप्लेस करें, क्यूडी बन जाएगी। इधर एक वेक्टर आ जाएगा और उसकी पोलराइजेशन आ जाएगी, बाकी तो स्केलर वाला ही जवाब है ना। अगर यही डायग्राम में क्यूडी के लिए बनाता तो पता क्या बनती? ये कॉम्पटन स्कैटरिंग। एग्जैक्टली यही डायग्राम बनाता तो क्या बनती क्यूडी के लिए? ये आता। Yes. कपलिंग गामा फाइव की बजाय क्या होती? एम्पलीट्यूड, इसके तो कोई इंडेक्स नहीं बचता ना। इधर कपलिंग होती गामा म्यू, जो कि ए म्यू की पोलराइजेशन से बैलेंस हो जाए। Yes. तो क्यूडी की तो जो कैलकुलेशन आप यहां करेंगे बिल्कुल वही रूल्स की डी के लिए भी बनेंगे। अब सेंस बन रही है कि क्यों मैं इसको कहता हूं कि स्केलर क्यूडी है। एक डायग्राम रह गया जो कि एक टर्म रह गई जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, जो कि हमें बहुत डिटेल से देखनी है, जिसको मैं चाहता हूं कि मैं जरूर लिखूं। वो मैं पहले टर्म लिखूंगा, फिर उसको एक एक्सप्लेन करूंगा, और ये मैजिकल चीज होगी आपके लिए। और वो टर्म है पांचवें वाली टर्म ये मैं लिखता हूं बराबर जो एस फाइव सेकंड ऑर्डर पे था वो था d4x1 d4x2 psi beta x1 psi bar gamma x2 और क्या थी psi bar alpha x1 psi delta x2। इनकी कॉन्ट्रैक्शन थी, नॉर्मल ऑर्डर था, मेरे लिए वैसे नाम है नॉर्मल ऑर्डर में लिखने हमारे के जरूरत कोई नहीं। अल्फा बीटा 5x1 अलोटा गामा 5 गामा डेल्टा 5। Right. और बाहर एक फैक्टर है यार, वो मैं पता है क्यों भूल जाता हूँ, माइनस आई होता था स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल जी स्क्वायर। अच्छा, मैं जरा इस फैक्टर को लिखूंगा, आप इसे मुझे बताइएगा क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ? दिस इज इक्वल टू माइनस आई होता का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल जी स्क्वायर बाहर लिख लेते हैं d4x1 d4x2। थोड़ी सी बस एक चीज पे गौर करें, ये तो बिल्कुल सही ऑर्डर में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही ऑर्डर पे लिखा है ना, साई साई बार। ये सही ऑर्डर में नहीं लिखा हुआ, इसको मुझे उलटना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं इसको? सो दिस इज इक्वल टू, पहले वाले को लिख सकता हूं आयोटा एस एफ, क्या इंडिसेस है उसके पास? बीटा गामा है x1 माइनस x2। दूसरा क्या चीज है? दूसरा है माइनस आयोटा एस एफ डेल्टा अल्फा x2 माइनस x2। क्यों? उसमें x2 वाली टर्म पहले है, x1 वाली टर्म बाद में है। अच्छा, आगे क्या चीज बनी? और आयोटा गामा 5 अल्फा बीटा 5x1 आयोटा गामा 5 गामा डेल्टा
5. No. Good. Very good. माइनस साइन बड़ा खूबसूरत लग रहा है और जरा इसको खूबसूरत बनाते हैं, जरा देखिएगा कैसे. सो दिस इज इक्वल टू -1 टाइम्स माइनस आयोटा का स्क्वायर over 2 factorial g squared d4x1 d4x2. थोड़े से मैं ना आप कोशिश करूंगा मैं इंडिसेस सही तरह करके रखूं. जरा इंडिसेस देखें जरा कैसे. मैं इसको पहले ले आता हूं क्योंकि है तो मैट्रिक्स है नहीं ना. मैं लिखता हूं आयोटा गामा फाई अल्फा बीटा आयोटा एसएफ बीटा गामा x1 माइनस x2 माइनस में बाहर ले गया आगे भी आयोटा. अब मैं क्या करता हूं गामा आ गया. अब मैं लिखता हूं आयोटा गामा 5 गामा डेल्टा इधर लिख लेता हूं. और फिर क्या बन गया आयोटा एस एफ डेल्टा अल्फा x2 माइनस x1 और नॉर्मल ऑर्डर किसका है 5x1. कुछ लग रहा है क्या हो गया ये. अल्फा इंडेक्स से शुरू किया बीटा पे गए यानी बीटा आया बीटा बीटा से खत्म हुआ गामा गामा से खत्म हुआ डेल्टा डेल्टा से खत्म हुआ वापस अल्फा ही आ गया. तो अगर मैट्रिसेस में एक ही जैसे बच जाए सारे इंडिसेस तो क्या चीज देता है आपको. क्या चीज देता है. डायगोनल एलिमेंट क्या देता है हमेशा उनका सम. इस तरह सम किया आपने कि सिर्फ एंड में डायगोनल इंडिसेस ही बचे हैं ना तो ट्रेस देता है ना. तो देखें जरा क्या बन गया. सो दिस इज इक्वल टू -1 टाइम्स माइनस आयोटा का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल d4x1 d4x2 अभी और क्या बच गया आयोटा जी नहीं ट्रेस ऑफ आयोटा जी गामा 5 आयोटा एस एफ x1 माइनस x2 हर टर्म बोलेगी इसकी. देखिएगा आयोटा एस एफ एक्स ओ एक चीज हो गया आयोटा जी गामा 5 एस एफ आयोटा के साथ x2 माइनस x1 इस सारे का ट्रेस आ गया इस वाले का और जो बाकी चीज बाकी वो ये बच गई. दो चीजें बनी खास बात. एक तो ये -1 है एक ये ट्रेस है. जरा देखें हो क्या रहा है इसमें यह है कि एक बोसॉन आएगा वो x1 से फर्मियान एक प्रोपेगेटर होगा जो x1 से प्रोपेगेट करके x2 तक आपको लेके जाएगा और दूसरा प्रोपेगेटर होगा जो x2 से आपको वापस x1 पे लेके आ रहा है. अगर आप देखें तो अगर ये x1 होता ये x2 होता तो देखें ना पहले ने आपको x1 से x2 तक लेके गया दूसरा आपको वापस x2 से x1 तक आया और वापस क्या है. दिस इज नोन एज अ बोसॉन सेल्फ एनर्जी डायग्राम. वो फर्मियन की सेल्फ एनर्जी थी ये बोसॉन की सेल्फ एनर्जी डायग्राम है. अब आते हैं फैक्टर्स के ऊपर. अब आते हैं उन चीजों पे जो एक्स्ट्रा देखने को मिली है. ट्रेस. जब भी आपके पास फर्मियन लूप क्लोज होगा ट्रेस आएगा. Whenever you have a closed fermion you have a trace. तो ये ट्रेस इसलिए आया कि ये फर्मियन का लूप जो है ये क्लोज है. दूसरी क्या वजह है माइनस साइन. ये बता रहा है कि ये है तो दो फर्मियन लेकिन जब भी इनको स्विच करेंगे तो ये आपस में डिस्टिंग्विश हो जाएगी किसी ना किसी चीज से. एंटी सिमेट्रिक है ये आपस में तो इनकी एंटी सिमेट्री हमेशा -1 देती है. तो ये बात आप याद रखिएगा. इंपॉर्टेंट जो टेक होम मैसेज है वो ये है कि व्हेनेवर यू हैव अ क्लोज्ड फर्मियन लूप यू हैव माइनस ट्रेस. माइनस क्यों? बिकॉज द टू फर्मियंस दे आर द फर्मियंस और ये एंटी सिमेट्रिक हैं. इसको मैं इधर करूं इसको इधर करूं तो साइन बदल जाना चाहिए था. वो माइनस साइन इसलिए आ रहा है.
दूसरी चीज़ क्या थी? दूसरी है कि ट्रेस हो रहा है। तो ये दो खास बातें थी इस 5वीं डायग्राम के बारे में। अब आपको ट्रेस की सेंस बनी, लेकिन अभी तक आपने ट्रेस कैलकुलेट करना नहीं सीखा, वो हम आज सीखेंगे। ट्रेस कैलकुलेट आज अगर क्लियर हो गया ये से नहीं? ठीक है, पता चला कि बोसन में फर्मियान का लूप क्यों होता है, बोसन में फर्मियान प्रोपिगेटर क्यों होता है ना? कोई ना कोई चीज़ ऐसी होती है जो एरो को लेके जाती है। इस डायग्राम में भी क्या था, x1 वाले एरो को ये लेके गया था और x2 तक लेके गया था। और फाइन मैंने यही कहा था कि फर्मियान एरो हमेशा कंटिन्यूस होते हैं। जिसमें फर्मियान आया जहाँ से निकल जाए, ऐसा नहीं होगा रास्ते में कहीं अपनी डायरेक्शन बदल जाए। ये भी देखे फर्मियान एरो कंटिन्यूस है ना, जहाँ से शुरू हुआ इधर से इधर गया, इधर से वापस आ गया, एरो कंटिन्यूस है। तो इसमें से सारी डायग्राम्स आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपकी असाइनमेंट है। कैलकुलेट दिस डायग्राम एंड दिस डायग्राम। लेकिन उससे पहले मैं एक करूंगा, बाकी आप करेंगे। उसके लिए ट्रेस मैं कराऊंगा, ठीक। ये लूप डायग्राम आपने कैलकुलेट करना सीखी होगी, मैंने सिखाई हुई आपको कि डायग्राम कैलकुलेट करना। स्केलर फील्ड तो सारे वैसे ही हैं। ये स्केलर के लिए फर्मियान लूप है, फर्मियान लूप है तो ट्रेस है, क्योंकि ट्रेस एक नंबर होता है। और लूप डायग्राम को जब आप सॉल्व करते हैं तो हमेशा एक नंबर आता है। आपको याद है छठी डायग्राम किस किस्म की थी? याद है किसी को? छठी टर्म की डायग्राम ऐसी थी ना, एक प्रोपिगेटर आया था, यही वापस इधर ले आया, और वैक्यूम टू वैक्यूम के दरमियान में एक स्केलर। स्केलर की समझ नहीं आती, इधर से आ रहा है उधर से जा रहा है, कोई फर्क नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। x1 x2 ये थी इसकी करस्पॉन्डिंग। 6 डायग्राम ये थी पूरी लूप, कोई पार्टिकल इनिशियल में ना कोई पार्टिकल फाइनल में। अब जाइए घर, जाके सारी क्यूईडी पढ़ सकते हैं। आपको क्यूईडी पढ़ने में अब कोई मुश्किल नहीं होगी। प्रोजेक्ट मैंने आपको दिया हुआ स्पिन वन प्रैक्टिकल का। किसी का यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो फिर मैं आगे चलूँ। नोट जरूर किया करें, क्योंकि जब आप नोट करते हैं ना, तो नोट करने में आप इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखते हैं, जिस तरह मैंने कहा, ये बीटा को काटेंगे गैमा आएगा, गैमा को काटेंगे अल्फा आएगा। जब नोट करते हैं ना तो अपने लिए आप की वर्ड्स लिख लेते हैं। नोट्स बनाना ये नहीं होता कि बोर्ड को छापे, नोट्स बनाना होता है कि जो की स्टेप्स हैं वो आप जरूर अपनी जुबान में लिखें, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या हुआ था। आज से 10 साल बाद जब आप पढ़ रहे हो तो आपको पता चल जाए कि ये, और ये कंप्यूटर प्रोग्रामर्स को भी करना चाहिए। जब आप जो फिजिक्स में कंप्यूटर प्रोग्रामिंग करेंगे, जो भी कंप्यूटर प्रोग्राम लिखें उसके ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखेंगे ये प्रोग्राम क्या करता है, ताकि कई सालों बाद जब आप उसे खोलें तो आपको पता चल जाए इसमें मुख्तलिफ कमांड्स क्या करती हैं, वरना भूल जाते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि रिसर्च में होता है कि स्पेशली जो लोग PhD वगैरह करते हैं, डॉक्टरेट की डिग्री करते हैं, वो जो रिसर्च पहले साल करते हैं वो चौथे साल भूल ही होते हैं, क्योंकि वो आगे इतना कुछ पढ़ चुके होते हैं। और ये लेकिन ये आप पे लागू नहीं होता, ये ना समझिएगा फर्मियान पढ़ के इसके अंदर बोलना भूल जाएगा, वो नहीं भूलना चाहिए। किसी का कोई सवाल अभी तक प्लीज पूछें। अच्छा, अब मैं एक चीज कैलकुलेट करूंगा बड़ी क्विकली, उसके लिए चंद चीजें आपको खुद देखनी होगी घर जाके। मेरी पूरी कोशिश होगी जितने स्टेप्स मैं कर सकता हूँ मैं सारे कर, लेकिन तेज चलूंगा थोड़ा सा, लेकिन उसका मकसद ये कतई नहीं है कि आप मुझे रोक नहीं सकते, आप ऑलवेज रोक सकते हैं। एक डायग्राम सॉल्व करते हैं जो सेकंड टर्म से आती थी। लेट्स डिस्कस द न्यूक्लियन स्केल। दो न्यूक्लियन इनिशियल स्टेट में रखते हैं, सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन थ्योरी सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने सेकंड ऑर्डर का ही एस मैट्रिक्स लिखा था।
मैं इसकी डायग्राम फिलहाल इस तरह बनाता हूं कि यहाँ पर कोई भी चीज है दरमियान में, ये जो लॉ बनाया जाता है इसको कहते हैं कि यहाँ थ्योरी है। अदरवाइज पार्टिकल अब आप जब देखेंगे तो आप दो पार्टिकल्स भेजेंगे और दो पार्टिकल डिटेक्ट करेंगे, दरमियान में क्या हुआ है ये आप डिटेक्टर में उसकी आउटपुट से देखते हैं, वैसे नहीं आपको पता होता। तो इसलिए इस ब्लॉक के अंदर आपकी थ्योरी लाई कर रही है, वो कोई भी हो सकती है। आप वैसे अगर स्कैटरिंग डायग्राम बनाते हैं क्या होता है, एक फर्मियन आया जिसका मोमेंटम P1 है और उसकी स्पिन जो है वो R है, एनर्जी E1 होगी। फिर एक दूसरा आया जिसका मोमेंटम P2 था जिसकी स्पिन R2 थी। दो फर्मियन में चला गया, ये आपस में इंटरैक्ट किया इन्होंने, दो फर्मियन में चले गए। एक का मोमेंटम P1 प्राइम R1 प्राइम था और दूसरे का P2 प्राइम और R2 प्राइम। ये लीजिए दरमियान में क्या हुआ है ये आपकी थ्योरी होगी। हम इसको किस में सॉल्व करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे जो थ्योरी हमने अभी बनाई थी, हम इसको इस इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन से सॉल्व करेंगे। HI is equal to G times psi bar iota gamma phi psi। युकावा थ्योरी के अंदर हम इसको कैलकुलेट करेंगे सेकंड ऑर्डर पे। ये मैंने आपको बताया हुआ इसका एम्पलीट्यूड बना के, अगर आपको याद हो तो। है क्या चीज इसमें, इनिशियल स्टेट में क्या है, दो पार्टिकल्स हैं, जिस मर्जी तरतीब से लिखे आप उनको। इसका मतलब आपके पास इनिशियल स्टेट में दो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल है जिसका मोमेंटम P1 है, उसकी स्पिन R1 है, दूसरा पार्टिकल है जिसका मोमेंटम P2 है और उसकी स्पिन R2 है। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि दिस इज इक्वल टू CR1 डैगर P1 वेक्टर CR2 डैगर P2 वेक्टर एक्टेड अपॉन दी जनरल वैल्यू, ऐसे भी लिख सकते थे। फाइनल स्टेट में आपके पास क्या है, दो फाइनल स्टेट में आपके पास दो पार्टिकल्स हैं, एक का मोमेंटम P1 प्राइम है और उसकी स्पिन जो है वो R1 प्राइम है और दूसरे की का मोमेंटम P2 प्राइम और उसकी स्पिन R2 प्राइम है। ये स्टेट है। या अगर आप इसको लिखें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू CR1 प्राइम डैगर P1 प्राइम CR2 प्राइम डैगर P2 प्राइम डैगर अपॉन 0। लिख सकते हैं ना, ये चीज लिखी हुई है। और जब इसको SFI बनाएंगे तो आप उसमें SFI2 की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, जरा देखें। अगर मैं ये लिखूं कौन बताएगा आप में से क्या होगा, SFI सेकंड ऑर्डर में क्या होगा हमारी थ्योरी में। हाँ बोले। डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटीग्रल d4 x1 d4 x2 और फिर टाइम ऑर्डर प्रोडक्ट में वो जो वैक्यूम में से अच्छा कुछ बोला है अजहर ने, वैसे मैं जेनेरिकली अपने वाले में नहीं लिखता ना, अभी मैं इंटरेक्शन हैमिल्टोनियन में ही डालता ना वैसे बीच में। तो इसका मतलब तो यही है ना, SFI2 का मतलब तो ये है ना, F S सेकंड ऑर्डर I, यही है ना। बिल्कुल आपने सही बोला, मैं नहीं कह रहा आपने गलत बोला। आपने बोला क्या था, आपने ये बोला था कि 0, बाकी तो मैं बाद में लिखूंगा ना, x1 x2 तो बाद में लिख लूंगा। नहीं सर वो मैंने हाँ नहीं अच्छा किया ना, मुझे अल्टीमेटली मुझे वहीं पहुंचना है, बिल्कुल सही कह रहे हो। और मैं इसको लिख सकता हूं कि दिस इज इक्वल टू CR2 प्राइम P2 प्राइम CR1 प्राइम P1 प्राइम। यहां पर जो भी आपकी थ्योरी होगी यहां पर क्या आ जाएगा, CR1 डैगर P1 CR2 डैगर P2 दरम्यान में थे जो अजहर बोल रहा था, SFI2 है लंबी जो बात की थी अजहर ने। ठीक है, रेलेवेंट टर्म मैं बाद में लिखूंगा, उससे पहले मैं सिर्फ एक चीज कैलकुलेट कर दूं ताकि मुझे लंबी कैलकुलेशन बार बार न करनी पड़े। आप में से मुझे कोई बता सकता है कि इसका जवाब क्या होगा, कोई बंदा हेल्प कर सकता है मेरी, इसका जवाब क्या होगा। साइन प्लस एट x1 अगर ये एक्ट करे P1 और R1,
इसका जवाब क्या होगा? एक चीज करके देखिए, क्या करूं, कौन बताएगा? प्लस में क्या लिखेंगे 1/2 पाई टू द पावर 3/2। चलें, ठीक हो गया। यहाँ पर कोई ना कोई मुझे क्या करनी पड़ेगी, कोई ना कोई स्पिन डालनी पड़ेगी, तो चाहे मैं आर लिख लेता हूँ, आर लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। और क्या आएगा, d³ p जी, हाँ √, हाँ बोले, m/p0। अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पर माइनस से उल्टा पी जाता है, आता था। और पॉजिटिव में क्या होता था, सी आ रहा, पी वेक्टर होता था। और यहाँ क्या चीज होती है, पर हमने ये सीखा हुआ है ना कि इसको या तो सी की फॉर्म में लिखूं, या आपने मुझे बताया था कि जब आप इसको इस पे लगाएंगे तो डेल्टा फंक्शन आएगा। याद है कल आपने मुझे ये कल आपने मुझे कहा था कि जब इसको इस पे लगाएंगे तो इसमें आएगा डेल्टा r1 डेल्टा क्यूबा v माइनस p1। यानी या तो आप क्या करें, या तो इसको लिखें CR डैगर, ये वाली चीज, ये वाली एक के लिए दोनों को स्विच करें, सारे डैगर राइट पे लाएं, सारे अनडैगर राइट पे लाएं, सारे डैगर लेफ्ट पे लाएं, नॉर्मल ऑर्डर बनाएं। जिसका नहीं है तो जवाब ही आएगा। अच्छा, ये क्या करेगा, ये स्पिन को खत्म, आर की समेशन खत्म हो जाएगी, जहां जहां आर है वहां क्या आ जाएगा। अच्छा, एक चीज भूल गए थे मेरे ना, यू आर ऑफ पी, वो तो लिखा ही नहीं था, वो तो इंपॉर्टेंट चीज थी सबसे ज्यादा। इधर मैट्रिक्स था, इधर मैट्रिक्स लिखी कोई नहीं, इस पर मैट्रिक्स लिख देते हैं, ठीक, बिल्कुल सही। अच्छा, अब देखें क्या बन गया, क्या आंसर आ गया इसका, 1/2 पाई टू द पावर 3/2। हाँ, पी की इंटीग्रेशन खत्म होगी तो क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ m/p10 e टू द पावर माइनस आयोटा p1 डॉट x। जहां जहां पे p है वहां पे p1 आ गया, जहां जहां पे r है वहां पे r1 आ गया, u(r1) p1। कितने आराम से ना जवाब आ गई, निकल आया ना जवाब। अब आते हैं अपनी थ्योरी पे, जो थ्योरी हम सॉल्व करना चाहते हैं। अब आपकी मास्टरी पता चलेगी कि आप कितने एक्सपर्ट हैं इस चीज को आपने कितना अच्छी तरह समझा, वो आप पता चलेगा। हाँ, कोई डाउट है? अच्छा, अब आप ये जरा मुझे कैलकुलेट करके बताएं क्या होगा। फॉर नाउ लेट्स कैलकुलेट, जो हमारी थ्योरी है उसमें सेकंड ऑर्डर पे कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स कैलकुलेट p1 प्राइम r1 प्राइम p2 प्राइम r2 प्राइम, ये वाली ब्रैकेट क्या थी, ये साई बार, हाँ बोले क्या थी, हमारी रेलेवेंट टर्म कौन सी थी, साई बार। मैं आयोटा वाले फैक्टर बार में डालूं बस, ताकि दोनों फाइज कॉन्ट्रैक्ट हुए थे। क्यों, आपको 2 फर्मियान इनिशियल स्टेट में एनहीरेट करने हैं, 2 फर्मियान फाइनल स्टेट में करने हैं। इसका मतलब आपको 4 फर्मियानिक फील्ड चाहिए। तो जो पीछे आपने 6 टर्म्स बनाई थी उनमें से सेकंड टर्म रेलेवेंट है इसकी, ठीक है ना, जो कल हमने की थी, मैंने आज नहीं की, वो सेकंड टर्म रेलेवेंट है इसकी। ये सारे फील्ड किस पे हैं, x1 पे हैं। बाकी आयोटा जी हर एक के लिए वो मैं बाद में लिख लूंगा, सारी चीजें बैलेंस करूंगा, देखिएगा। फिलहाल मैं कॉन्ट्रैक्शन वाली टर्म्स लिख रहा हूं, साई बार गामा 5 साई x2 और p1 r1 p2 r2 ब्रैकेट डाल, चलिए आगे पता चलेगी एक पार्टी है। हाँ जी, आप बताइए नॉर्मल ऑर्डर में है, हाँ जी, अब पता चलेगा ना आप लोगों का कि मुझे क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए सर, प्रोपेगेटर। वो मैंने कहा नहीं, मैं फिलहाल ये टर्म लिखी ना, इस मैट्रिक्स एलिमेंट को सॉल्व करूंगा, फिर बाद में SF2 लिखूंगा, प्रोपेगेटर लिखूंगा, फिक्र ना करें।
फिलहाल मैंने इसको सॉल्व करना है। आप में से मुझे को बता सकता है कैसे करो? सर इसको प्लस और माइनस में डिवाइड कर प्लस और माइनस में डिवाइड कर लें। लें, उसमें रिलेवेंट टर्म देख लें। अच्छा ठीक है। तो जो फॉर एग्जांपल सी और डी दे रहे हैं तो वो फिर नॉर्मल डी कोई नहीं चाहिए, सी चाहिए। सी और सी दे हाँ, डी वाली टर्म तो पहले सारी निकल जाएंगी। आप ये बात याद रखिएगा कि साई बार हैज सी डैगर, this has C dagger, this has C dagger, this has C and this has C। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे इनको सॉल्व करने में। मैं इसको उठा के इधर ले आऊंगा, माइनस प्लस साइन रखूंगा अपने जहन में, डेल्टा फंक्शन बनाऊंगा, लिखूंगा एम्पलीट्यूड आपके लिए डायरेक्टली या करके दो। एक चीज देखने जरा, फर्स्ट कीजिए के लिए इसको एनिहिलेट करेगा तो क्या देगा? 1/2 पाई क्यूब m over p20 prime square root e to the power minus iota p2 prime x1 ur2 prime p2। बस कुछ भी नहीं चाहिए। और बार के साथ सॉल्व कीजिएगा, छोटा सा काम है, कल तक करके लाइएगा और आप मुझे बताइएगा कि SFI2 ये कर दूं या कर लेंगे? कर दूं? हाँ अच्छा चलो ठीक। मैं एक चीज लिखता हूं पहले। जीरो और क्या लिखा हुआ मैंने? लिखा था ये CR2 प्राइम P2 प्राइम CR1 प्राइम प्राइम psi bar x1 gamma phi psi x1। बेहतर ऐसे साल लिखने अल्फा बीटा और थीटा, ताकि इधर करने में आपको प्रॉब्लम ना हो। psi bar x2 gamma iota gamma phi gamma delta psi delta x2 normal order CR1 dagger P1 vector CR2 dagger P2 vector। हाँ जी, इसको आप इसके साथ भी कर सकते हैं और इसको आप इसके साथ भी कर सकते हैं। दो पॉसिबिलिटीज हैं इसके लिए। अगर ये इसके साथ जाएगा तो दूसरा फिर बाई बार वाला दूसरे के साथ जाएगा, तो दो ही पॉसिबिलिटी है साई बार के लिए, दो ही पॉसिबिलिटीज है इस साइड के लिए। जब साई बार खत्म करेगा तो इसकी मोमेंटम स्पिन लेगा, साथ में यू बार देगा। जब साई खत्म करेगा तो जिसको खत्म करेगा उसका स्पिन मोमेंटम लेगा और साथ में क्या करेगा? उसका यू देगा। आप तो कर लोगे यार, तो मैंने सब कुछ ही कर दिया। अब मैं क्या हूं कि ये इसको खत्म करेगा तो क्या देगा? फर्ज करते हैं इस वाले के साथ खत्म करते हैं, लेट्स सपोज। तो क्या करेगा? इसको दो दफा लेके आना पड़ेगा ना, दो दफा लेंगे तो प्लस साइन, अगली दफा फिर लाएंगे तो प्लस साइन ही पड़ेगा। तो दोनों दो साई बार इधर लाने पड़ेगा आपको, ठीक है ना? यानी इस साई बार को इधर लाएंगे फिर उसको भी लाएंगे, सिमिलरली उनको भी आगे लेके जाएंगे। इसका जवाब जो आएगा ना, प्लस माइनस साइन की परवाह ना कीजिएगा, वो इतना रेलिवेंट नहीं है क्योंकि ग्लोबल फैक्टर होगा। आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि जो SFI2 आता है वो आता है माइनस आयोटा का स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। अब मैं लिख रहा हूं जो सारे फैक्टर आप मुझे कह रहे थे, आयोटा जी का स्क्वायर। जहां मैं जगह छोड़ रहा हूं तो मुझे एक फैक्टर लिखना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि वो फैक्टर क्या आता है, वो मैं थोड़ी देर में लिखता हूं। अंदर क्या बन गया? m to the power 4 over P10 P20 P10 prime P20 prime इसका स्क्वायर रूट। और क्या बन गया? D4x1 D4x2। मैंने कहा था जो रेलेवेंट टर्म होगी वो होगी जिसमें फाई और फाई वाले कॉन्ट्रैक्ट होते, याद है प्रोपेगेटर का? याद है मैंने आपसे कही है ये बात। एम्पलीट्यूड क्या बन गया?
फर्मिया एक प्रोपिगेटर है आपके पास बोसॉन का। अच्छा, आप इसमें इंटीग्रेट भी करना है। अभी आपने x1 और x2, इसलिए मैं ये टर्म लिखना चाह रहा हूँ। x1 x2 वाली टर्म मैं इसलिए लिखना चाह रहा हूँ ताकि आपको मैं इन पे इंटीग्रेट करके बता दूँ कि जवाब क्या आता है। अच्छा, इंटू डी फॉर x1 डी फॉर x2 e टू द पावर माइनस आयोटा p1 डॉट x2 माइनस आयोटा p2 डॉट x1 प्लस आयोटा p1 प्राइम डॉट x1 x2 प्लस आयोटा p2 प्राइम डॉट x2। अच्छा, ये देखिए सेंस भी बात रही है ना, इसमें प्लस वाला भी जाएगा, इसमें भी प्लस वाला जाएगा। बार के प्लस में पॉजिटिव है, अन बार के प्लस में नेगेटिव है। तो अब देखिए अन बार वाले सारे नेगेटिव आ रहे हैं, बार वाले सारे पॉजिटिव। ठीक है, आप और क्या चीज बन गई, u r2 प्राइम बार p2 प्राइम गामा 5 u r1 प्राइम p1 प्राइम। ये आ गया इस पार्ट से, दो u बार से ये सारी बार और सारी बार से। और दूसरी क्या बन गई, u r सॉरी यहाँ पर टू बात है, u r2 p2 ये बार नहीं है ना, ये आ गया u r1 प्राइम बार होगा p1 प्राइम गामा 5 u r1 p1। देखें, मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि इसका बराबर होगा। ये जब इसको खत्म करेगा तो एक u बार देगा r2 प्राइम p2 प्राइम को, ये जब इसको खत्म करेगा एक u बार देगा r1 प्राइम p1 प्राइम वाला, ये पड़ा। ये मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रही है ना, इसकी रोज, ये एक रो मैट्रिक्स होगा, इसकी रोज इसके कॉलम, इसकी रोज इसके कॉलम के बराबर होंगी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी। ये एक नंबर होगा, क्यों? अगर आप इसको देखें तो ये 4, ये कितने का मैट्रिक्स है, कॉलम रो मैट्रिक्स है ना ये कितने, इसमें एक रो है और 4 कॉलम है, इसमें क्या है 4 रोज है 4 कॉलम है, और इसमें क्या है 4/1। तो नेट आंसर क्या आएगा 1/1, एक नंबर आ जाएगा। तो ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, एक फैक्टर छोड़ा हुआ है हमने, वो बताएगा कौन, आपने प्रोपिगेटर। अभी तक प्रोपिगेटर नहीं लिखा ना हमने, अब मैंने वो लिखना है और बस इसको सॉल्व करना है, और मैंने आइंदा इसको जिंदगी में दोबारा कभी सॉल्व नहीं करना। देखिएगा जरा क्यों, एक प्रोपिगेटर आएगा, वो स्केलर का प्रोपिगेटर है, वो आपने बहुत दफा पढ़ा हुआ है, d4q ओवर 2 pi to the power 4 iota over q squared minus m squared plus minus iota epsilon, doesn't matter, sign doesn't matter। एक टर्म इसमें मिसिंग है सिर्फ, वो कौन सी है, ये क्या चीज लिखी हुई है, ये लिखा हुआ आयोटा डेल्टा है x1 माइनस x2। तो इस युकावा थ्योरी में सेकंड ऑर्डर में आपने दोनों फाइल्स को कांटेक्ट किया था ना, तभी तो सेकंड टर्म का अगर लेक्चर में देखें तो सेकंड टर्म यही थी, एग्जैक्टली मैंने यही लिखी। अब इसको थोड़ा सा साफ करते हैं और बस यहीं पे ना इस चीज को खत्म करेंगे आज। एक मैंने फैक्टर छोड़ा हुआ है, सिर्फ एक फैक्टर छोड़ा हुआ है, 2 हालांकि आते थे लेकिन मैं फिलहाल एक की बात करूंगा। मैंने क्या बोला था, ये साई इसको खत्म करेगा तो ये साई इसको खत्म करेगा, लेकिन आप कहते नहीं, आपको ये पसंद नहीं, आप कहते नहीं ये साई इसको खत्म करेगा, ये साई इसको खत्म करेगा। इसका मतलब दो पॉसिबिलिटीज थी ना, तो मुझे यहां पर 2 का फैक्टर लिखना पड़ेगा ना। आप ये मुझसे कह सकते हैं इनिशियल स्टेट के लिए क्यों नहीं, इनिशियल स्टेट आप देते हैं, फाइनल स्टेट में चीजें एक्सचेंज हो जाती है। तो देखिएगा अभी एक्सचेंज डायग्राम बना के, 2 डायग्राम, अभी दूसरी डायग्राम इसके बाद बनाऊंगा। फिलहाल मैंने ये लिखा है कि डबल काउंटिंग ना हो जाएगी, इसलिए फैक्टर क्यों लिखा है। अब मैं बाद में एक्सचेंज डायग्राम और सर उसमें जो सिमेट्री और एंटी सिमेट्री की बात है तो माइनस साइन लगा देंगे ना। देखें कितनी अच्छी बात है, ये दोनों फर्मियां को एक्सचेंज करेंगे, दूसरा एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा, दोनों कैंसिल नहीं करेंगे एक दूसरे को लेके।
ठीक है ना, तो वो नहीं मैं करूँगा, मैं सिर्फ आपको सिर्फ ये वो पार्टिकल फिजिक्स में आप करते हैं। Yes. एक फैक्टर छोड़ा हुआ है आपने और भी जिसकी मैंने जगह छोड़ी थी, वो क्या था? Yes. अब आ जाते हैं अपनी आखिरी चीज पे जो जिस पे ये जिसके बाद ना फाइनमैन भाई साहब ने हमारी जिंदगी बड़ी आसान कर दी थी इन सारी चीजों से बचने के लिए। प्लीज आपने जाके आज ही ये करना है, अगर कोई डिफिकल्टी हुई तो आप मुझसे डिस्कस करना चाहिए, ठीक है। अब हर चीज आप स्पून फीड ना चाहे ना मुझसे ना, ये सारे फैक्टर लिखते हैं, काटते हैं हम, ये पे आगे जी तो सो दिस इज इक्वल टू माइनस आयोटा जी का स्क्वायर इनटू एक वो भी आयोटा जी लिखा हुआ है, इनटू चलिए माइनस आयोटा जी का स्क्वायर इनटू आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। और क्या बन गया फिर, इसको आप साफ कर लेते हैं, 1/2 पाई टू द पावर 3/2 m ओवर p10 का स्क्वायर रूट। ऐसी चार टर्म्स आनी है, 1/2 पाई टू द पावर 3/2 m ओवर p20 इसका स्क्वायर रूट, 1/2 पाई 3/2 ओहो 3 Yes. to the square root of 3 m over p10 प्राइम इसका स्क्वायर रूट, और क्या बचेगा 1 over चार टर्म्स लिखी है हमने। अभी तो सिर्फ ये पार्ट हो रहा है ना, ये 2 जो है ना इसके साथ कैंसिल कर दिया। अच्छा अब आप देखते हैं जरा x1 वालों को कंबाइन करें। x1 वाली कौन सी टर्म है, ये है, इधर भी कोई x1 होनी चाहिए थी, दोनों x2 जी प्रोपेगेटर में भी है, लेकिन इधर भी एक x1 होनी चाहिए थी, एक x2 होनी चाहिए थी। बस ये पहला 2 लिखता हूँ, बाकी 2 ये x1 वाली है, ये x1 वाली है और ये x1 वाली है, कंबाइन करें जरा क्या बनती है, d4x1 e टू द पावर माइनस आयोटा क्या बनता है, कौन बता दे तो बता सकते हैं, माइनस आयोटा p2 हाँ p2 माइनस p2 प्राइम हाँ Plus Q प्लस q, dot x1. Yes. दूसरी टर्म क्या बनती है, E power माइनस आयोटा p1 प्राइम और q, P1 p1 minus p1 प्राइम minus Q. Yes. बहुत लंबा काम हो गया, खैर और ये रहती और एक आयोटा वाला, वो आयोटा ओवर क्यू स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इनटू यू r2 प्राइम बार p2 प्राइम gamma 5, That's integral. ये propagate. वो मैं लिख दूंगा ना d4q, वो मैं लिखता हूँ, वो मैंने सारा इधर करके लिखना था, लेकिन इंटीग्रल डालूंगा और एड पे d4q करूँ, इस बिल्कुल है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, u R2 of Q. r2 है p1, एक ब्रैकेट हो गई और दूसरी ब्रैकेट क्या है, ur1 प्राइम बार p1 प्राइम gamma 5 ur1 p1 और d4q, और ये इस लाइन इसलिए रखा था इधर लिखने के लिए। चल गुड हो गया।
बहुत अच्छा हो गया, काफ़ी चीज़ें लिख ली हमने सारी, लंबी जोड़ियाँ लेकिन खैर कोई फर्क नहीं पड़ता। फाइनल रूल बनाने की कोशिश करो मैं। हाँ अच्छा, जब ये इंटीग्रेट होगा तो क्या देगा ये? अच्छा 2/4 देगा। ये क्या देगा आपको? ये आपको देगा 2/4 डेल्टा 4 P1 माइनस P1 प्राइम माइनस Q। ये क्या देगा? ये आ जाएगा 2/4 डेल्टा 4 इंटू P2 माइनस P2 प्राइम प्लस। हमें पता चल जाएगा प्लस माइनस की बात की तो फिक्र मत कीजिए। आयोटा स्क्वायर क्या होगा यहाँ पर? -1। एक आयोटा वो पड़ा हुआ है, वो ग्लोबल फैक्टर है, ये हो ना हो फर्क। सो आई कैन राइट इट एज माइनस आयोटा। अब मैं थोड़ा सा इस एम्पलीट्यूड को ना साफ करूंगा, जरा देखिए कैसे। अगर मैं d4q पे इंटीग्रेट करूं तो q की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? P1 माइनस P1 प्राइम। बाकी कुछ भी नहीं करना पड़ेगा मुझे। अब मैं जरा इस एम्पलीट्यूड को ना थोड़ा सा साफ करके लिखता हूं। आई कैन राइट इट एज माइनस आयोटा, ठीक है। ये क्यों बना? एक आयोटा वो था, आयोटा स्क्वायर -1 है। इस माइनस आयोटा जी को मैं रखना चाहता हूँ मेरे पास एक साथ। इस माइनस को खत्म कर दूंगा, प्लस आयोटा जी मेरे साथ। अच्छा अब देखिए जरा मैं क्या लिख सकता हूँ, थोड़ा सा बस वर्ड करना है आपने, मैं बात अभी करूंगा। मैं लिखता हूं 1/2π³ m/P20 प्राइम, इसका स्क्वायर रूट UR बार ऑफ P2 प्राइम, UR2 ठीक है। आगे क्या आ गया? आयोटा G गामा 5। आगे क्या आ गया फिर? 1/2π³ m/, वहां पर क्या चीज है? P1। ओ ये कैसे हो सकता है? R से हो तो ये P1 नहीं हो सकता, तो फिर P2 ही होगा ना। R1 के साथ तो P2 ही होगा, नहीं R2 के साथ तो P1 हो ही नहीं सकता, R2 के साथ तो P2 ही होगा ना। अगर इधर R1 के साथ P1, ठीक है, कोई लंबी बड़ी गलती नहीं है। तो ये आ गया, जब टीचर करता तो गलती बड़ी नहीं होती। तो क्या आ गया? UR2 P2। राइट, एक ब्रैकेट आ गई है, एक नंबर है ना, ये नंबर है, ये नंबर है, इन मैट्रिसेस का प्रोडक्ट तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं 1/1। दरम्यान में क्या चीज है? प्रोपिगेटर है। मैंने Q की जगह क्या लिखा हुआ है? आयोटा ओवर P1, आयोटा खत्म हो गया, चलिए 1/P1 माइनस P1 प्राइम का स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस माइनस ये होता है। ठीक लिखा ये। क्यों? Q की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? P1 माइनस P1 प्राइम। और क्या रह गया? दूसरा अब आ गया दूसरा वाला, ये वाला 1/2π³ m/P10 प्राइम स्क्वायर रूट UR1 प्राइम बार P1 प्राइम आयोटा G गामा 5 1/2π³ m/P10, इसका स्क्वायर रूट और UR1 P1, इसकी ब्रैकेट आ गई। और क्या बच गया? 2/4 ये वाला रहता है डेल्टा 4 Q की जगह आप क्या रख रहे हैं? P1 माइनस P1 प्राइम। तो क्या बन गए? P1 P2 प्लस P1 माइनस P1 प्राइम। कोई चीज कर रही है सब कुछ।
क्या है? सर वो पार्टिकल फिजिक्स में जब हम कैलकुलेट करते थे तो एक डेल्टा वो गायब कर देता था ग्रिफिथ बुक में। हाँ। तो पता नहीं ये ऐसे करता है। हर वर्टेक्स में एनर्जी मोमेंटम कंजर्व है, इस वर्टेक्स पे भी एनर्जी मोमेंटम कंजर्व है, इस वर्टेक्स पे भी एनर्जी मोमेंटम कंजर्व है। चूंकि दो वर्टेक्स है तो टोटल एनर्जी मोमेंटम कंजर्व भी निकल हो जाएगी। तो ये जब एक डेल्टा फंक्शन खत्म किया आपने तो दूसरा टोटल एनर्जी मोमेंटम कंजर्वेशन आपको दे रहे हैं। नाउ कम्स द फाइनल डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसे बनेगी? डायग्राम ऐसे बन रही है कि एक P1 आया जिसकी स्पिन R1 थी, एक P2 आया जिसकी स्पिन R2 थी। अब देखिए P1 वाले पे क्या जुड़ा हुआ है। P1 वाले पे जो चीज जुड़ी हुई है वो क्या है? P1 प्राइम। एक ब्रैकेट में आ गए। P1 वाला आया, अपना मोमेंटम चेंज किया उसने, P1 प्राइम R1 प्राइम में चला गया। P2 वाले ने क्या किया? P2 प्राइम R2 प्राइम में चला गया। दरम्यान में एक दिस इज योर फाइनमेंट डायग्राम। अच्छा, अगर आप इस आयोटा को स्ट्रिप ऑफ कर दें, इसको भी स्ट्रिप ऑफ कर दें, तो इसको कहते हैं कि आपका एम्पलीट्यूड है। अब फाइनमैन ने क्या कहा था, मैं लिखूंगा नहीं, जबानी बता दूंगा। फाइनमैन ने कहा था कि पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि द फर्मियान एरो इज कंटिन्यूअस। देख लीजिए एरो कंटिन्यूअस है, ये देखिए ये भी एरो कंटिन्यूअस है। अच्छा, इसकी एक और डायग्राम होगी, मैं बाद में आता हूँ उसके ऊपर, क्योंकि दो पार्टिकल आ रहे हैं, दो में जा रहे हैं, दो पॉसिबिलिटी है इसकी। एक और डायग्राम होगी इसके बाद में। फाइनमैन ने कहा था कि हर पार्टिकल के लिए एक फैक्टर है 1/2 पाई क्यूब m/p0 इसका स्क्वायर रूट टाइम्स u। एवरी इनकमिंग पार्टिकल हैज u, एवरी आउटगोइंग पार्टिकल हैज u बार। इनकमिंग पार्टिकल हैज u, आउटगोइंग पार्टिकल हैज u बार। तो यानी इसके लिए भी एक u होगा, इसके लिए भी एक u होगा, इसके लिए u बार होगा, इसके लिए u बार। Every vertex has a coupling of iota g gamma phi, जो आपकी थ्योरी है उसकी कपलिंग है। देख लें यहां पर आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, युगावा थ्योरी में ये कपलिंग है। फर्मियान एरो शुड बी कंटिन्यूअस है फर्मियान एरो। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो फाइनमैन ने कही थी कि लिखने का तरतीब है। अब इस पर लिखने का मसला है, वो कहता है एरो से उल्टा चल के लिखिए। कैसे चलेंगे? u बार इधर से लिखते हुए आएंगे, u बार आयोटा g गैमा फाई u बार आयोटा g गैमा फाई u। देख लेंगे लिखा हुआ u बार आयोटा g गैमा फाई u बार आयोटा g गैमा फाई u। तो ये है फाइनल रूल्स फॉर स्केलर। ये QED के रूल है कि हर फर्मियान, आने वाले फर्मियान के लिए u, जाने वाले फर्मियान के लिए u बार, हर आने वाले और दरम्यान में स्केलर प्रोपेगेटर है। राइटिंग द फाइनमैन रूल्स एम्पलीट्यूड इस तरह है कि यू हैव टू अडॉप्ट द कन्वेंशन ऑफ कमिंग ऑपोजिट टू दैट। यू बार से आएंगे आयोटा जी गामा फाइव एंड देन यू बार आयोटा जी गामा फाइव दरम्यान में प्रोपेगेटर। तो बिल्कुल लिखे हुए लिखा हुआ है, छोटा सा काम किया था फाइनमैन ने। अच्छा, अगर इस डायग्राम का एम्पलीट्यूड m1 है तो ये डायग्राम बनाने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता था कि इधर से P1 R1 आता, स्केलर कोलन आता, P2 R2 आता और ये दोनों एक्सचेंज हो जाते। एक्सचेंज का मतलब क्या है? इसके पास आ जाता P2 प्राइम R2 प्राइम और इसके साथ आता P1 प्राइम R1। अगर इसका एम्पलीट्यूड m1 होता, इसका एम्पलीट्यूड -m2। माइनस क्यों? जब भी फाइनल स्टेट के पार्टिकल को एक्सचेंज करेंगे तो आपके पास टोटल एम्पलीट्यूड आएगा, जो माइनस साइन आएगा क्योंकि दोनों फर्मियॉन्स हैं। व्हेनेवर यू एक्सचेंज द फर्मियॉन्स यू हैव अ नेगेटिव साइन। बोसॉन के लिए पता है क्यों नहीं आता था? इनडिस्टिंग्विशेबल थे बाय फैक्टर ऑफ 2 आ जाता। सर लेकिन आपने भी यहाँ पर एक फैक्टर ऑफ 2 लिख दिया ना। हाँ, वो तो नहीं, वो तो इसलिए लिखा कि वो तो साई को जब नॉर्मल ऑर्डर किया उसकी पॉसिबिलिटी थी।
वो तो इनिशियल स्टेट की मैंने टेक केयर की, फाइनल की नहीं की। फाइनल की आप टेक केयर की है, ठीक है। इनिशियल तो भी बीसी है। इनिशियल टॉप से कुछ लेके 2 का फैक्टर लिख दिया ना, Yes. तो समझ ले इनिशियल एक्सचेंज है, ये फाइनल एक्सचेंज है। 2 का फैक्टर नहीं आ पाएगा, एम्पलीट्यूड बदल जाएंगे, वो तो ऐड हो यू स्विच हो जाएंगे ना, यहाँ पर u1 r प्राइम r1 प्राइम p1 प्राइम आ जाएगा बाहर के साथ, ये वही रहेगा सिमिलर, यानी p1 प्राइम और p2 प्राइम एक्सचेंज हो जाएंगे पूरे एम्पलीट्यूड, मगर एम्पलीट्यूड सेम नहीं क्योंकि ये मैट्रिसेस है। Yes. मैट्रिसेस तो उनको आगे पीछे आराम से नहीं कर सकते, एबिलियन नहीं है वो, आपस में एक्सचेंज अलाउ नहीं करते हैं। कमाल हो गया ना। फाइनल भाई साहब ने बड़ा कमाल किया था। अब लगता है हमको ही कर लिया सर। अब हमारे जैसा बंदा भी अब तो कर सकते हैं। तो ये तो पहला कमाल तो फाइनमैन ने किया ना, टेक्निक देके। किसी का कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक तो एक असाइनमेंट है फाइनल एग्जाम के लिए, एक असाइनमेंट है फाइनल एग्जाम के लिए। डू द सेम फॉर n bar goes to n bar एंटी न्यूक्लियन गोज टू एंटी न्यूक्लियन। हर u की जगह v आ जाएगा, v की जगह u आ जाएगा, नहीं हर u की जगह v बार आ जाएगा और हर v बार की जगह v आएगा। देखिए उलट होगा, यू बार की जगह भी ये करके देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये वाला। यानी c की जगह d आ जाएगी यार, सिंपल सा। एक और असाइनमेंट है फाइनल के लिए आपकी, वो है n plus n bar goes to n plus n bar. A nucleon anti-nucleon is coming to the nucleon, is going to the nucleon anti-nucleon. करके देखिए क्या हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर यही आप QED में करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन कमिंग एंड गोइंग टू इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन, पूरी पार्टिकल फिजिक्स एक लेक्चर में है ना हो जाती है। समझ भी आ जाती है कि यहाँ से। हाँ समझ तो पता नहीं आ जाती है, नहीं पेपर में नहीं आती बड़ा, तो उसकी नहीं मुझे समझ आई, तो वहाँ की नहीं आती। क्यों जी, कोई क्वेश्चन हो यहाँ पर किसी का? जी बच्चे नहीं है, बहुत खराब है। कोई क्वेश्चन भी किसी का? थोड़ा सा तेज चले हम, लेकिन मेरा ख्याल हर चीज़ मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अगर आपको अभी भी लगे किसी चीज़ की कमी है तो बता दीजिएगा। और वैसे भी आप क्लास दिए बगैर समझ सकते हैं, तो क्लास में कुछ ना कुछ तो समझ सकते। अभी जब आप टर्मिनल के लिए जाके करेंगे ना ये वाली चीजें, तो फाइनल एग्जाम के लिए, तो फिर आपको ये करनी होगी। अच्छा ये ना समझ लीजिएगा कि फाइनल एग्जाम में सिर्फ यही आएगा, ऐसा थोड़ा हो गया। फाइनल में थोड़ा सा और भी तो कुछ आएगा ना। वो मैं अभी आपको बताता हूँ कि एक और चीज से क्लियर जो कर लूँ। अच्छा एक बात आप याद रखिएगा, जब भी हम क्रॉस सेक्शंस कैलकुलेट करते हैं ना, जब भी हम एम्पलीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें हम एम्पलीट्यूड का स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। हम ये करते हैं जो हम थियोरेटिकल कैलकुलेशन है ना, जो हम चीज कैलकुलेट करते हैं ना, थियोरेटिकली अगर हमें m पता होता है ना, तो हम क्या करते हैं, हम m को m डैगर से मल्टीप्लाई करते हैं और इससे हम बनाते हैं एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। लेकिन यहां तक नहीं हम रुकते, हम यहां पर यह भी करते हैं कि हम एक और काम ये करते हैं कि हम सम करते हैं स्पिन्स पे और एवरेज करते हैं किसके ऊपर, सम ओवर स्पिन, और एवरेज भी करते हैं किस पे करते हैं, नहीं किस पे, इनिशियल पार्टिकल की स्पिन आपके कंट्रोल में नहीं होती, उस पर आप एवरेज करते हैं, फाइनल की स्पिन पे सम करते हैं। तो यू डू अ स्पिन सम एंड एवरेज ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पार्टिकल्स, और इसलिए आप इसको लिखते हैं एज
m मॉड स्क्वायर। आप देखिएगा किताबों में ये लिखा होगा m बार मॉड स्क्वायर, ये वाला। इसका मतलब होता है सम ओवर द स्पिन्स ऑफ फाइनल स्टेट एंड एवरेज ओवर द स्पिन्स ऑफ द इनिशियल स्टेट। अब आपके पास अगर अभी वाला एम्पलीट्यूड देखें तो आपके पास इनिशियल स्टेट में क्या है, 2 स्पिन हाफ पार्टिकल्स हैं। तो दोनों के लिए 1/2 का फैक्टर आएगा, तो 1/4। लेकिन मेरा मकसद अभी नहीं है वो कैलकुलेट करना, अभी मेरा मकसद सिर्फ एक छोटी सी चीज आपको कैलकुलेट कराना सिखाना है कि फर्ज कीजिए अगर एक ऐसा मैट्रिक्स लिखा हो जिस तरह का अभी आपने लिखा हुआ देखा है, u बार ऑफ ए कोई चीज है, कोई मोमेंटम है, कुछ भी हो सकता है। अभी इस पे हम आएंगे कि इसका मतलब क्या है, ठीक है। लेट मी राइट इट। ए का मतलब है पी ए, बी का मतलब है पी बी, ठीक है ना। तो मैं जरा इसको लिखने की आपको एक तरीका सिखाता हूँ। u बार ए, वैसे मैं चीज सिखाना चाह रहा हूँ आपको। गैमा 1 और गैमा मैट्रिक्स को मैट्रिक्स है u बार बी। इसमें आप ये याद रखिएगा कि ये 1/4 का मैट्रिक्स है, ये 1/4 का मैट्रिक्स है। दिस इज 1/4, दिस इज 4/4 एंड दिस इज 4/5। अगर आप अपने एम्पलीट्यूड को देखें तो उसमें गैमा की जगह आयोटा गैमा 5 है। मैंने वैसे लिख दिया सॉल्व करने के लिए जेड। अच्छा, मैं अब कैलकुलेट करता हूं क्वांटिटी जी। वो क्या है, इसी चीज को u बार ए गामा 1 u ऑफ बी, इसको मैं इसके डैगर से दरब देता हूं। डैगर से दरब देने से मेरी क्या मुराद है, u बार ए गामा 1 u ऑफ बी, इसके मैं डैगर। पहले तो मुझे इसका डैगर लेना सिखाइए ना। अब क्या है इसका डैगर, जरा देखते हैं। u बार ए गामा 1, शाबाश, u ऑफ बी, इसका डैगर क्या हो जाएगा, u डैगर बी, शाबाश, गैमा 1 का डैगर। इसका क्या है लिखा हुआ, ये है गैमा 0 का डैगर, u डैगर ए का फिर डैगर। ये लिखा हुआ है। अच्छा, क्या ये भी ठीक लिखा होगा कि इसको ऐसे भी कह सकते हैं, दिस इज इक्वल टू u बार ए गैमा 1 u ऑफ बी इनटू इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, u डैगर। अच्छा, इसको मैं लिख सकता हूं u बार बी गामा 0। u बार होता है ना, u डैगर गामा 0, तो खत्म हो जाएगा इसके साथ। आगे मैंने एक गामा 0 से जरब दी है, तो अच्छा यहां पर क्या लिखा हुआ है, गामा 1 का डैगर गामा 0 और u ऑफ ए। बड़ी खूबसूरत चीज आपने बनाई है। चलो अब देखें तो आपने बनाया क्या। स्पिन पे सम करती है ना। मैं क्या कर रहा हूं, मैंने चलिए आप ये इसके लिए मैं इसको मैं जी कहता, इसको मैं जी का मॉड स्क्वायर कहता, ताकि थोड़ी सी सब आपको एम मॉड स्क्वायर की तरह चीज लगे। अच्छा, मैं सम ओवर बी स्पिन्स करता हूं, सम ऑफ द ओवर द स्पिन्स ऑफ बी पार्टिकल। तो जरा देखिए क्या लिखा हुआ है, u बार ए, अच्छा ये वही लिखा हुआ है g का मॉड स्क्वायर सम ओवर बी पार्टिकल की स्पिन से। ये जो मैंने नहीं कहा था तो स्पिन पे सम होता है, एवरेज होती है, मैं बताने लगा हूं आपको। यहां पर क्या बनेगा, गामा 1 ओ सॉरी सम ऑफ स्पिन्स ऑफ जी, ठीक है। पहली बार साफ करके लिख लेता हूं ना, दिस इक्वल टू u बार ए गामा 1 सम ओवर द स्पिन्स ऑफ b particles, u of b, u बार ऑफ b। और क्या मान, अच्छा आपको आपने पढ़ा होगा ना गामा 0 गामा डैगर गामा 0 गामा के बराबर है, याद है, हमने पढ़ा होता, कोई साइन भी चेंज कर पाए, हमने प्रूफ किया होगा नहीं। तो ये क्या बन गया, ये बन गया गामा 1 u ऑफ
के। क्यों? हमने पढ़ा है कि जी गामा 0 Yeah. गामा 1 होता है। कोई भी गामा दरमियान में होता, दोनों तरफ गामा 0 से सैंडविच करते तो वही गामा बच जाता। हाँ, ये किसके बराबर है? यू बार किसके बराबर होता था? अभी आपने बहुत दफा देखा होगा ये कंप्लीटनेस रिलेशन था P स्लैश प्लस M ओवर 2M। याद है ना आपको? ये था P स्लैश प्लस M ओवर 2। अच्छा, लिख देते हैं। तो जवाब क्या आ गया? 1 ओवर 2M U बार A गामा 1, इसकी जगह क्या आ गया? P स्लैश प्लस M के साथ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है Yes. इनटू गामा 1 U ऑफ A। ओहो, ये तो बड़ा प्रॉब्लम है। जरा देखिए क्या, अब मैं एक ही स्पिन्स पे भी सम कर रहा हूं। अब मैं करता हूं सम ओवर A स्पिन्स और सम ओवर B स्पिन्स तो पहले ही कर चुका हूं मैं। और क्या बन गया? G का मार्क स्क्वायर। तो ये बिल्कुल ये चीज बन गई। इनिशियल वालों पे 1 ओवर 4 का फैक्टर लिखे, उनके लिए भी स्पिन के साथ। इनिशियल वालों पे भी स्पिन सम करेंगे, फिर एवरेज करके तो उनके लिए 1 ओवर 4 का फैक्टर लिख देंगे। दोनों स्पिन हाफ पार्टिकल है। देखें जरा ये क्या बन गया है। सो दिस इज इक्वल टू 1 ओवर 2M। जरा मैं थोड़ा सा इसको साफ करके लिखूंगा। देखें जरा, U बार A गामा 1 P स्लैश प्लस M गामा 1 U ऑफ A। अच्छा, जरा मैं नीचे ना इंडिसेस लिखता हूं। Yes. मुझे पता है कि ये एक रो मैट्रिक्स है, ठीक है, मुझे ये बात तो पता है ना। आई आएगा, इसके नीचे आई जे आएगा, ठीक है, इसके नीचे जे के आएगा, इसके नीचे के आई आएगा, नहीं के एल आएगा, नहीं सॉरी होल्ड, मैंने इंडिसेस बराबर करके लिखने थे। ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है ये वाला? 1 ओवर 4 का। अगले वाला कितने बाय कितने का मैट्रिक्स था? 4 बाय 4 का। यानी ये था 1 बाय 4, 4 बाय 4, 4 बाय 4, 4 बाय 4। ऐसे लग रहा है कि अगर इसके पास एक इंडेक्स आई होता, इसके पास जे होता, ये इसके जे के बराबर है, Yes. ये के है, ये इस के बराबर है, ये एल है, ये इस एल के बराबर है, ये एम है, इस एम के बराबर और वापस आई के बराबर है। तो क्या चीज लग रही है? ट्रेस नहीं लग रहा, देखा हो? तो ये क्या बन गया सर? दिस इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ, अच्छा 1 ओवर 2m का फैक्टर बाहर लिख देते हैं। ट्रेस ऑफ सम, अच्छा यहां पर यार एक चीज कर दी है, सम ओवर ए स्पेस, सम ओवर ए स्पेस। क्या बन गया ये? U ऑफ ए। जब ट्रेस बनाते हैं तो आप इसको ये मैट्रिक्स एलिमेंट बन गया ना, तो इसको उठा के पहले तो लिख सकते हैं। Yes. अब ये ट्रेस बनने की सेंस में बन जाएगी आपको U बार ए गामा 1। अच्छा, इसको P स्लैश ना कहना यार, B स्लैश है। B कहां से लिख लिया हमने? B स्लैश B कर लिखा है ताकि कुछ गलती ना हो ना, कल को घर जाके पढ़े तो पता चलिए कहां से आ गया। B स्लैश प्लस M गामा 1, बस, और कुछ भी बचा। ओहो, ये क्या लिखा हुआ है? ये भी complete है। कंप्लीटनेस रिलेशन, वेरी गुड। तो क्या बनाएगी? 1 ओवर 2m इंटू 4 का स्क्वायर चलें, ट्रेस ऑफ a स्लैश प्लस m गामा 1 b स्लैश प्लस m गामा। सारा काम अब रुक गया ट्रेस कैलकुलेट करने के। और ट्रेस कैलकुलेट करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ट्रस्ट मी। ट्रेस की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को अगर आप यूज करें देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द ट्रेस। मसलन जल्दी से मैं 2 कर देता हूं आपको, बाकी आप खुद ही कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये हमें करनी है आज। आप ये बात याद रखिएगा कि ट्रेस ऑफ गामा म्यू जो है ना, ये किसके बराबर होता है? 4
जी म्यू। प्रूव करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। गैमा म्यू गैमा न्यू गैमा न्यू गैमा म्यू 2g म्यू के बराबर। ये कहाँ से प्रूफ होता है? ये यहाँ से होता है। हमें ये बात पता है कि गैमा म्यू गामा न्यू प्लस गामा न्यू गामा म्यू जी म्यू न्यू एक नंबर है, दोनों तरफ ट्रेस ले लो। हाँ, दोनों तरफ ट्रेस ले लो तो क्या आंसर आएगा? ट्रेस ऑफ गामा म्यू प्लस गामा म्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स जी म्यू 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ आई। अब ट्रेस की खूबी यह है कि ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। तो ट्रेस को आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इस तरह दोनों। इसका मतलब है यू कैन राइट इट एज, so this becomes, this is equal to trace of gamma mu plus trace of 2 into 4 times, क्योंकि आइडेंटिटी का ट्रेस तो 4 के बराबर है। पर आपको पता है ट्रेस तो साइक्लिक होता है ना। गैमा म्यू इज एज गुड एज गैमा म्यू। तो क्या मान गया ये 2 टाइम्स ये ट्रेस ऑफ gamma mu is equal to 2 into 4 times। प्रूफ हो गया आराम से। सारे गैमास क्या हैं? नंबर। जी म्यू इज अ नंबर। 1 minus 1 minus 1 minus 1 कोई एलिमेंट है ना। 0 0 1 है, बाकी सारे 1 1 minus 1 है, 2 2 minus 1 और 3 3। तो ये मैट्रिक्स नहीं, मैट्रिक्स एलिमेंट नहीं होगा। जी मैट्रिक है, जो मैट्रिक्स था उसके एलिमेंट्स हैं म्यू रो न्यू कॉलम के। गैमा मैट्रिक्स से सारे ट्रेसलेस थे ना। ट्रेस ऑफ गैमा म्यू किसके बराबर होगा? 0। ना सिर्फ ये है बल्कि ट्रेस ऑफ एनी ऑड नंबर ऑफ गैमा म्यू 0। एक और काम हो गया हमारा। 4 या 3 गैमा होते, 5 होते, 7 होते, सब का ट्रेस 0 था। एक और ट्रेस है, हाउ अबाउट 4 गैमास। थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, इधर उधर सिखा दोगे बाकी लोगों को? अजहर क्लास के बाद सिखा। मैं करूँ? अच्छा चलो मैं कर दूँ। अगर ये करना हो ट्रेस ऑफ गामा म्यू गामा अल्फा 4 है, बड़ा लंबा काम है। इसका आंसर पता क्या है? 4 टाइम्स जी म्यू न्यू जी अल्फा बीटा जी म्यू अल्फा वी यू बीटा प्लस जी यू बीटा जी म्यू। मुश्किल काम नहीं है प्रूव करना। मैं जल्दी से एक टर्म आपको करके दिखा देता हूँ, बाकी फिर आप लोग घर जाके करते रहिए। मैं जितना 5 से 7 मिनट में हो सके, वरना फिर कर दूंगा। असल में कल मैं आपको एक और चीज कराना चाह रहा हूँ। यकीन करें अगर 1 से 2 लेक्चर और कर लेना, हम पूरी जो चीजें पार्टिकल फिजिक्स में चाहिए होती है ना, सारी बना लेंगे। मेरे लिए बात कर रहे तो कर लेंगे सर। हैं स्टूडियो में पार्टिकल रखा हुआ होगा देखो। नहीं वैसे क्लास तो नहीं 32 लेक्चर का कोर्स अगर होता तो सारा कुछ खत्म हो छुट्टियों में नहीं, छुट्टियां अभी तो 3 लेक्चर रहती है ना छुट्टियां पहले। अच्छा इसके साथ देखिए क्या कर सकते हैं हम। मैं पूरी मेरी कोशिश है कि किसी तरीके से गैमा म्यू को ना वैसे उधर ना ले जाऊं, स्विच करते करते उधर ले जाऊं। पहले स्टेप पे देखिए क्या करूंगा। सो ट्रेस ऑफ गामा म्यू गामा अल्फा गामा बीटा इज, क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं? दिस इज इक्वल ट्रेस ऑफ माइनस गामा म्यू प्लस 2 जी म्यू गामा अल्फा
क्या लिख सकता हूँ ना? Yes. ये इसके बराबर नहीं लिखा हुआ, दिस इज इक्वल टू माइनस ट्रेस ऑफ गामा न्यू गामा म्यू गामा अल्फा गामा बीटा प्लस 2g म्यू न्यू, ये तो कॉमन आ गया, इसका तो ट्रेस नहीं होगा, इसका बन गया ना ये? Yes. ये क्या बन गया है? अच्छा, इसके साथ फिर यही करेंगे, माइनस ट्रेस गामा न्यू किधर है नहीं देता हूं मैं, अब ये दो पे लगाता हूं, क्या बन गया ये माइनस और चलिए ये माइनस गामा अल्फा गामा म्यू प्लस 2g म्यू अल्फा गामा बीटा, और ये क्या बन जाए आगे प्लस a टाइम्स g म्यू न्यू g अल्फा बीटा। ये क्या लिखा हुआ, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, तो क्या बन गया ये ट्रेस ऑफ गामा न्यू गामा अल्फा गामा म्यू गामा बीटा प्लस, और ये और ये क्या हो जाएगा, माइनस हो गए, माइनस ट्रेस ऑफ गामा न्यू गामा बीटा इनटू 2 टाइम्स जी म्यू अल्फा प्लस 8 टाइम्स जी म्यू न्यू जी अल्फा। ये क्या लिखा हुआ है, 8 हो गया ना, ये बता भाई क्या आंसर। अच्छा, इस दफा इसके साथ वही काम करेंगे हम जो पहले कर रहे थे, क्या हो जाएगा अब ये ट्रेस ऑफ गामा न्यू गामा अल्फा माइनस गामा बीटा गामा म्यू प्लस 2g म्यू बीटा माइनस 8 टाइम्स g म्यू अल्फा g म्यू बीटा प्लस 8 टाइम्स g म्यू न्यू g अल्फा बीटा। अच्छा हो गया नहीं? Yes. ये क्या लिखा हुआ है पहली टर्म, so this is equal to minus trace of gamma nu gamma alpha gamma beta gamma mu plus हाँ बोलते आप 8 टाइम्स g Mu beta. G mu one. alpha Yes. minus 8 times g mu alpha नहीं g mu beta plus 8 times g mu u। ओहो, ये तो साइकिल है, इसको वापस इधर ला सकता हूँ, वापस इधर ला सकता हूँ ना इसको मैं, इसको उठा के दूसरी तरफ भेजो तो क्या बन गया 2 टाइम्स ट्रेस ऑफ गामा न्यू गामा अल्फा Gamma. gamma alpha gamma beta Yeah. is equal to all these। ये 2 कैंसिल करूँ सबके साथ तो 4 आ जाएगा, ये जवाब आ जाएगा। Yeah. हो गया proof। बस एक आखिरी प्रॉपर्टी रह गई है जो लिखनी है, फेस ऑफ गामा म्यू गामा यू। अच्छा, एक ही नॉन जीरो है गामा 5 के साथ, Yes. गामा म्यू गामा न्यू गामा अल्फा गामा बीटा गामा 5। 4 के अलावा 3 भी होंगे, 2 भी होंगे, 1 भी होगा ना गामा 5 के साथ, उसका ट्रेस 0 है। सिर्फ इसका ट्रेस नॉन जीरो है, दैट इज आयोटा एप्सिलॉन म्यू न्यू अल्फा बीटा इन माय कन्वेंशन। सर वो तो 4 नहीं आता है। आयोटा को 4 भी आता है, 4 आयोटा आता है, ये कैसे पता नहीं, वो याद नहीं, मैंने देख लूंगा क्या होता है। 4 आयोटा होता है, ठीक सही कह रहे हैं, 4 आना चाहिए तो 4 आयोटा 4 का फैक्टर आता है। बाज बुक्स में होता है तो 4 है, डिपेंडिंग अपॉन द कन्वेंशन ऑफ गामा 5। गामा म्यू गामा न्यू गामा अल्फा बीटा गामा 5 जो है ना, वो 4 आयोटा एप्सिलॉन म्यू अल्फा बीटा है, बराबर। और एप्सिलॉन म्यू अल्फा बीटा एक एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। Yes. अगर 0 1 2 3 होंगे तो +1 होगा, Plus कोई से 2 रिपीट होंगे तो 0 होगा, बिल्कुल लेविट्रीटा है इन 4 डायमेंशन। 1.
ठीक है, this is a Levi-Chewy time for 4 dimensions. I think we can stop. ठीक है, आप क्या रह गया है? एक छोटा सा काम करूंगा, पता है क्या? छोटा सा काम ये करूंगा कि कल मैं डिके रेट और क्रॉस सेक्शन कैलकुलेट करना सिखाऊंगा फेस स्पेस। Yes. उसका फार्मूला हो जाएगा, उसमें ये एम्पलीट्यूड है इसका मॉड स्क्वायर करके ट्रेसेस कैलकुलेट करके डालेंगे, डिके रेट और क्रॉस सेक्शन आ जाएंगे जो पार्टिकल फिजिक्स में ये करते हैं। तो वो फिर कल कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कल कर लें। मेरी पूरी कोशिश होगी कि कल मैं आखिरी लेक्चर ही करूँ, ठीक है।